हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएसआई श्रृंखला हम लोग जो है 10 फरवरी का जो टेस्ट पेपर करवाए थे उसी का हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको बताओ 250 से किस में भाग करने के लिए कहा गया है? 17 में। अब आप लोग बताओ 250 का पहाड़ा क्या 17 में जाएगा? नहीं, दशमलव लगाओ। फिर पहाड़ा नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाओ। इसका मतलब हो गया अब कितनी बार जाएगा? तो कहेंगे 6 बार। 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30। हम इसी पे रुक जाते, ये सब ना करते, लेकिन समझाना है तो समझ लीजिए। 6 6 शून्य से 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया? 15। यानी यहाँ पे जो पहाड़ा जाएगा वो 0.06 होगा। यहाँ देखो दशमलव के बाद डिजिट आ गई, दशमलव के बाद यहाँ 088 आ गया, गलत है। और यहाँ पे देखिए 2 जीरो आ ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम 3 की पावर क्या कहा गया है? 50 और प्लस 9 की पावर कितना है? 26 और प्लस 27 की पावर कितना है? 18 और 9 की पावर कितना है? 28 और 9 की पावर कितना है? 29। अब इसको जब आगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। 3 की पावर ये कितना हो गया? 50 और 3 की पावर 26 दूना कितना हो गया? 52 और ये 3 की पावर 18 तिहाई 54 और 3 की पावर 28 दूना 56 और 3 की पावर 29 दूना कितना होगा? 58 होगा। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं तो हम लोग यहाँ पे 3 की पावर क्या कॉमन कर सकते हैं? 50। तो ये 3 ये कितना बच जाएगा? तो कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 1 और प्लस 3 की पावर कितना होगा? 2 और 3 की पावर 4 और 3 की पावर कितना होगा? 6 और 3 की पावर कितना होगा? 8 होगा। तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर कितना? 50 और वे 1 प्लस 9 और प्लस कितना हो जाएगा? 81 और प्लस ये हो जाएगा कितना? 243। 200 कितना होगा? 43 और प्लस 3 की पावर जो 8 होता है ये हो जाएगा कितना? 729। कितना हो जाएगा? 729। नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा? 729 ये होगा और ये जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा थोड़ा सा 9 गुना और हो जाएगा। तो 9 नवा 81, 9 दूनी 18, 8 कितना हो जाएगा? 26 और 9 सत्ते 63, 2 कितना हो जाएगा? 65। इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 3 की पावर 50 इंटू कितना आएगा? तो कहेंगे चलो जोड़ लेते हैं। 729 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 730 में जब 80 जोड़ देंगे तो 0 8 3 11 कितना हो गया? 810 और 9 1 10, यानी यहाँ हमको 820 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 1 6 2 8 8 5 13 73 81 और इसको किससे डिवाइड करना है? तो हम लोग कहेंगे ऑप्शनों का क्या करेंगे? यूज करें। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज करें तो हम लोग सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 11। तो आइए 11 से हम लोग देखते हैं। देखिए 8 7 15 और 3 1 4। 15 से अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना आ गया? 11। यानी ये संख्या 11 से क्या है? डिविजिबल है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया पूरा रिमाइंडर 0, अर्थात ये संख्या जो है 11 से क्या है? विभाजित है। हमको और ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 8 की पावर 2k और प्लस कितना है? 5 की पावर 2k और k को बोला गया है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होता है वो 1 3 5 ऐसे ऐसे डेट डेट ले सकते हैं। तो अगर हम k की वैल्यू 1 ले लें तो आप बताओ 5 की पावर 2 और 64 और प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 89 हमारा क्या होगा? राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात देखिए सीपी और क्या है? एमआरपी। इनके जो मूल्य का अनुपात है वो 3 अनुपाती कितना है? 4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत छूट देता है। अंकित मूल्य पर 2 छूट देता है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि ये 300 हो गया, ये कितना हो गया? 400। अब अगर अंकित मूल्य पे
ये जो है 25% का दो डिस्काउंट देता है, तो यानी ये हो गया 75 बटे कितना 100। तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 चौको 100, 25 तिया 75 चौको कितना 100, 4 से ये कट गया 100 हो गया, और ये 25 25 नवैया कितना होगा 225। जब भी छूट आपकी हो जाती है तो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसपी में। तो एसपी कितनी हो गई 225 हो गया। तो हमसे पूछा गया और मेज को 2250 रुपए में बेचा जाता है, तो इस दौरान लेन देन के क्या होगी हानि, आपसे पूछा है। तो आप बताओ 300 की चीज अगर 225 में बेचोगे तो आपको जो नुकसान होगा वो क्या यूनिट का नुकसान होगा 75। तो मैं इतना जानता हूं कि यहाँ पे आप लोगों का 2250 रुपए है। ये 2250 रुपए में बेचा गया, 2250 में क्या किया गया, बेचा गया। तो 2250 किसकी वैल्यू है 225 की, और हमसे क्या पूछा है हानि, तो 75 काट देंगे तो 700 कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। एक समानांतर चतुर्भुज के आधार एवं उसकी ऊंचाई का दोगुना है। देखिए समांतर चतुर्भुज हम ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है। देखिए ये हो गया कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आधार की क्या लेगा, ये ऊंचाई लेगा। क्या लेगा भाई, ऊंचाई। तो आइए इसको बढ़िया से इस चित्र को हम लोग समझते हैं। देखिए अब ये इसकी क्या होगी, हाइट का काम करेगी। ये क्या होगा, हाइट। ये हो गया। और समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2, सॉरी क्या होता है, ए क्या होता है हाइट, और इनटू क्या होता है बेस होता है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा गया ऊंचाई का 2 गुना है, यानी ऊंचाई अगर एच है तो ये जो बेस होगा ये आपका कितना होगा 2h होगा। ठीक है, और एरिया बराबर हमको यहाँ पे कितना दिया गया है 300 कितना 38। अब आप बताओ यहाँ पे 2h इंटू एच बराबर क्या होगा 338। तो यहाँ से h की वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। और अगर h 13 आ गया तो ऊंचाई ही पूछा है, यानी यहाँ का आंसर क्या होगा, राइट जवाब 13। इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे। यहाँ देखिए दी गई तालिका में 3 दिनों में 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है। इसमें कह रहा है यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की संख्या से 15% अधिक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो बुधवार है वो शनिवार वाले से कितना अधिक है, तो शनिवार वाले से सभी मुद्रित पृष्ठों की संख्या से 15 अधिक है, यानी 115 बटे कितना है 100 है। तो बुध का तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे शनिवार का दिया गया है। किसका दिया गया है, शनिवार का। तो ये है 85-40, दिख नहीं रहा होगा अगर, तो देखिए ये 85 कितना है 40 है, और ये कितना है 11,230 है, 11,200 कितना है 30 है, और ये आपका कितना है 65-80 है, 65-80 है, और ये कितना हो गया 78 कितना है 90 है, 78 कितना है 90। तो यहाँ पे 0 आ गया। 4 3 7 8 7 15, 15 9 कितना हो गया 24, और ये हो गया 8 2 10 5 15 2 17 5 कितना हो गया 22, और ये हो गया 6 2 8 8 16 1 17 7 कितना हो गया 24, और ये हो गया कितना 34,240, 34,240 ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे शनिवार को हो गया 34 और 200 कितना हो गया 40, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 115 बटे कितना हो गया 100 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 पंचे 10 हो गया। यानी अब यहाँ पे हमारा जो भी उत्तर आएगा वो 5 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 3 15, देखिए हम लोगों से गलती हुई है। आप 0 से 0 काट दिए तो यहाँ 5 दूनी 10, 5 3 15, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 दूनाई 10। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब यहाँ इकाई अंक का यूज कर सकते हैं। 3 दुनाई कितना होगा 6। तो इस प्रश्न में केवल इसी का इकाई अंक 6 है, अतः यहाँ पे राइट जवाब क्या होगा 39 76 जो भी आ रहा होगा। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करती है और धारा के दिशा में, किसके दिशा में, धारा के दिशा में उससे 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% समय क्या लेती है, कम लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल इतनी है, देखिए डी दूरी हम मान लेते हैं, कितनी दूरी है डी।
जो डी दूरी है वो शांत जल की तरीके से ट्रीट कर रहा है, और शांत जल में नाव की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे कितनी दूरी कह रहा है, 2 गुनी दूरी। कितनी दूरी, तो कह रहा है 2 गुनी दूरी, तो 2 गुनी दूरी 2d हो गया, और धारा के साथ चाल हो जाएगी 25 प्लस कितना y। ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम जो है कह रहा है तय में लगने वाला जो समय की तुलना में 40% क्या है, 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% यहाँ पे क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40% अगर कम है तो ये कितना हो गया 60 बाई कितना हो गया 100। 40% कम समय लेती है। कब समय लेती है, एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेता है, ये ठीक है। अब आप लोग ये बताओ 25 चौको कितना हो गया 100, और 15 चौको कितना हो गया 60। डी से डी क्या हो गया कैंसिल, तो 25 प्लस वाई बराबर 15 दूना कितना हो गया 30। तो धारा की चाल हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋण पर 6,550 रुपए की राशि ली जाती है। इस पर 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रही हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बताओ सबसे पहले 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि 5 1 कितना हो गया 6, यानी हमारा वही उत्तर सही होगा। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा वही उत्तर सही होगा जो 6 से क्या होता होगा, कटता होगा। किससे कटता होगा 5। चलिए इसका पहले डिटेल बताते हैं। देखिए 5 से क्या हो गया 6, कितनी किस्त है 2 समान किस्त, तो ये कितना हो जाएगा दूसरी साल 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 6 से यहाँ भी कटिंग करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, और 6 छंग कितना हो गया 36 हो गया, और ये आपका 25 हो गया, ये कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 55, और ये कितना हो जाएगा आपका 36 दूना 72। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो 6,650, ये 66 कितना हो गया 550। ये किसकी वैल्यू है, तो कहेंगे ये है 55 की, और हमसे प्रत्येक किस्त मान यानी 36 की वैल्यू पूछा गया है। तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 11 छंग 66, 11 पचे 55, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 एक कम 5 0, और ये हो जाएगा कितना आपका जो भी होएगा 36 एक 36। देखो 36 दूना 72, और 36 एक कम 36, 36 में 13 जुड़ेगा, यानी ये हो जाएगा कितना 43,560। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है। जब आप एग्जाम में जाएं तो देखो किस्त का क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आ जाए, किस्त का ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए तो इसको बाई ऑप्शन उड़ाएंगे। कैसे, देखिए 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, तो 5 में कितना हो गया 6, यानी पहली किस्त क्या हो जाएगी 6। तो यानी वही ऑप्शन हमारा सही होगा जो किससे कटता हो 6 से। काटिए इसको जरा, 6 छंग 36, 36, और 6 सते कितना होगा 42, 42, और 6 चौक 24, और 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी ये 6 से नहीं कटेगा। 6 सते 42, 6 नौ 54, ये भी 6 से नहीं कटेगा। 6 सते 42 और 15 हुआ, 6 दूनी 12, और 6 छंग 36, ये 6 से कट गया। 6 छंग 36, और ये कितना हो गया 4, और 6 सते 42, ये भी 6 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 6 से कट रहा था, इस नाते इसका ऑप्शन क्या होगा सी। अगर 2 ऑप्शन कट जाता तो मैं फिर से 6 से काटता, यानी इसको 2 बार 6 से कटना चाहिए, लेकिन एक ही बार में क्वेश्चन क्लिक हो गया। तो इसको आप ऑफलाइन में हमने इस ट्रिक बताई है। ठीक है, चलो चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। तो सबसे पहले 50 के हिसाब से जाता है तो 4.5 घंटे तय करता है, वही यात्रा, तो ये दूरी हो गई। और 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 में जाना है, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, 9 पचे कितना हो जाएगा 45। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटे में तय करता है। तो आप बताओ चाल इंटू समय क्या हो गया, दूरी हो गई। यात्रा के समय 30 मिनट की बचत करने के लिए, अब ये बताओ 4.5 घंटा है, 4.5 घंटा का मतलब हो गया कि अब हमको ये यात्रा कितने घंटे में कवर करनी है 4 घंटे में। तो 4 घंटे में जब कवर करेंगे तो इसका दशमलव इसके 0 से कैंसिल हो जाएगा। 50 25, 5 चौक 20, और 2 22, 4 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी 4 पंचे 20, 4 छंग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमारा क्या कहानी हो सकता है, 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितने की वृद्धि करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। यानी इसकी चाल पहले कितनी थी 50, अब हो गई 6.25 की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें 3 लीटर दूध निकालकर, और ये प्रक्रिया देखो ये क्लास में मैंने बताया था, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा बराबर, सॉरी अंतिम मात्रा बराबर मैंने क्या बताया था, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा और नीचे क्या होता है टोटल मात्रा इनटू कितना होगा n। तो किसी कंटेनर में टोटल जो पेवर है वो कितने हैं, 30 लीटर क्या है दूध है, और 1 माइनस निकाला गया कितना है 3 लीटर और बटे कितना हो गया 30। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है तो उस पर क्या लगा दीजिए 3। तो ये हो गया 30 गुणे कितना हो जाएगा ये 10, और ये हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 10, 9 बटे 10, 9 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 729 और इनटू कितना होगा 3 बटे कितना होगा 100, 3 9 27, यानी हमारा वही आंसर हो सकता है। जैसे देखिए इसमें क्या पूछा है, पानी और दूध का अंतिम अनुपात पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हम लोग देखो तो 3 नवा कितना हो गया 27, 3 दूनी कितना हो गया 6 2 8 और 3 सत्ते 2187, ये हो गया। ठीक है तो ये हो गया। अब ये बताओ 30 में अगर ये हो गया आपका क्या दूध, तो बताओ पानी कितना होगा, तो 30 से हम लोग 81.87 को घटा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा 7 3 10 8 1 9 और 29, 9 से 1 गया कितना हो गया 8 और ये हो गया 8.13। तो ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग काटने की कोशिश करें तो ये संख्या किससे कट सकती है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर कुछ कटे तो हम लोग इन दोनों को काट सकते हैं, तो किससे काटेंगे, तो देखिए 19 से काट सकते हैं, 19 19 पचे 95, 19 चौक 19 दूना 38, 19 चौक 76, 6 5 11 नहीं कटेगा, और 271 271 3 7 21 3 दूनी 6, इससे भी नहीं कटेगा, 9 त्रिक 27 7 त्रिक 21, देखो 3 इक्के 3 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको जो है हम लोग काट सकते हैं किससे 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नौ 27 और 3 दूनी 6 और 2 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, तो 729 अनुपात कितना हो जाएगा 271, ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो है मामला कुछ गड़बड़ है, ये आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ब्लर मार रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए गए तो उस विद्यार्थी का प्राप्त कुल प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में, अच्छा ये पीछे वाला ही प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18,000 पर अलग अलग दरों पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच में 40 रुपए का अंतर है। 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच में 40 साल का अंतर है, अलग अलग दर पे ये कहा गया है। ठीक है तो ये बताओ मूलधन गुणे दर और गुणे कितना हो गया समय, फिर P और R2 और क्या हो गया 3 हो गया। ये साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है वो कितना है आपका, कितना है 40 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं 3P, तो R1 और डिफरेंस क्या हो जाएगा R2, ये कितना हो जाएगा 40। तो R1 R2 का डिफरेंस जो निकल के आएगा वो 40 बटे कितना आ जाएगा 3P, P की वैल्यू कितनी है 1800। तो अब इसको अगर हम लोग काटने का प्रयास करें तो 0 से काट सकते हैं, और ये हो गया 4 चौक 16 और 2 4 पंचे 20, 1 बटे कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 कितना हो गया 13, तो 1 बटे आपका कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। तो इसमें क्या गड़बड़ी हो चुकी है, 1800 रुपए पर अलग अलग दरों पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपए है, 40 रुपए है, तो ब्याज के दरों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 1 बटे 35 आना चाहिए भाई। चलिए देखते हैं एक बार। 1800 रुपए कितना है 1800, इस पे ब्याज की दर R1 है और कितने साल के लिए है 3 साल, फिर 1800 और यहाँ पे देखिए ये हो गए ब्याज R2 और कितना हो गया 3, ये बराबर कितना है 40, और ये बटे कितना होगा आपका 100 होगा, कितना होगा 100,
तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 18 तें 54 और इनटू क्या हो जाएगा R1 डिफरेंस R2 और ये बराबर कितना हो जाएगा 40। R1 डिफरेंस R2 बराबर हो जाएगा 40/54। तो ये हो जाएगा कितना 4 दहम 20 हो गया और ये हो गया 2 सत्ते कितना 40। यानी नीचे कितना आएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% यानी ये 117 होंगी और ये कितना होगा 150 होगा। तीसरी संख्या हमने क्या मान लिया है 100। तो हमसे पूछा है संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात। तो आप लोग देखो इसको 3 से काट सकते हो, 3 त्रिका 9, इन्हीं का अनुपात पूछा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 त्रिका 9, 3 नवा 27 और 3 बचे कितना हो गया 15, यानी 39 अनुपाते कितना होगा 50। पहला ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। चलिए, चार अभाज्य संख्याएं आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ने का मतलब हो गया कि बड़ी संख्या लास्ट में छोटी संख्या पहले। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चार अभाज्य संख्याएं हैं, तो P1 इंटू P2 और क्या हो गया P3 और प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम तीन संख्याओं का, तो यानी P2 और क्या हो गया P3 और क्या हो गया P4, ये अंतिम संख्या होगी। और इनका जो गुणनफल है पहले का 255 है और नीचे कितना आपका है 1955। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखो यार, जब इसको आप लोग कैंसिल करोगे तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और P1 बटे क्या हो जाएगा P4 और ये बराबर 255 और बटे कितना हो जाएगा 1955। अब या तो P4 की वैल्यू वही होगी जो इससे काट पाए, लेकिन जो चीज कॉमन है उसे काट दो। 50 25 और 5 एकम 5, 5 तें 15, 5 9 45, 5 एकम 5, अभी भी नहीं मिला। तो आप इसको जो है 3 से काटिए, 17 तियां 51, 3 एकम 3, नहीं कटेगा। तो 17 दूना 34, इसको आप ऐसे काटिए, 17 तियां कितना होगा 51, 17 दूनाई 34 और 17 तियां कितना होगा 51, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको ऑफलाइन बैच में पढ़ाया था, नंबर सिस्टम का टॉपिक है। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 24 है। देखो भैया, दो संख्या ऐसा है जिनके लासा और मासा का गुणनफल कितना है 24 है। और यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2 है, ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखो हर जगह संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2 है। अच्छा ये बताओ, अगर 2 और 4 का मैं आपसे कहूँ मासा, तो कितना होगा मासा 2 होगा और लासा कितना होगा 4, तो क्या इन दोनों का गुणनफल 24 होगा, नहीं, तो ये खत्म हो गया। अब हम पकड़ते हैं 8 और 6, 8 और 6 का लासा कितना होगा 24 होगा। अब अगर लासे 24 हो गया तो मासा कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो वो क्या होगा 24 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 4 को पकड़ लीजिए, 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 12 होगा और मासा कितना होगा 2 होगा। मासा मतलब जो दोनों को काटे, और 12 दूना 24 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी फॉर कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे देखिए, सुनील अपनी आय का 12.5% एक स्कूल को दान कर देता है तथा शेष आय का 90% अपने बैंक में जमा कर देता है। और यदि इसके पास अभी भी 26-50 नकदी बचता है, तो ये बताओ 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8 और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10। तो ये अपनी इनकम का 1/8, 8 में खर्चा करा 7 बचा और शेष आय का 90% खर्चा कर दिया, यानी 10 थी 10 में 9 खर्चा किया तो 1 बचा और इस तरीके से बैंक में उसके पास 26-25 रुपए बचत के रूप में आ गए। तो आप लोग जरा ये बताइए कि इसको क्या किया जा सकता है। 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21 और 21 5 7 सता 49, 7 पचे 35। तो ये आपकी इनकम जो निकल के आई 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, 4 60, 8 तिरिक 24, 6 कितना हो गया 24, 6 कितना हो गया 30,000। यानी यहाँ पे जो 30,000 वैल्यू होगी वो हमारे प्रश्न का क्या होगा, राइट जवाब। देखिए, एक तार को मोड़कर 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर 169, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13।
तो स्क्वायर की जो समस्त भुजा होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आप बताओ अगर सब 13-13 है, अगर सब 13-13 है तो आप बताओ परिमाप कितना होगा। तो कहेंगे जो परिमाप होगा वो 13 चौको कितना होगा, 52। और इसी से क्या बनाना है, आपको वृत्त बनाना है। तो जो वृत्त का परिमाप होता है वो 2 पाई कितना होता है, आर बराबर कितना, 52। तो आर बराबर हो जाएगा 52 बटे 2 गुणे कितना, 22। और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 13 और बटे 11, 13 सत्ते कितना हो गया, 91 बटे कितना हो गया, 11। अब हम इससे क्या बनाने वाले हैं, क्या बना दिए थे, वृत्त बना दिए थे। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटे 7। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 91 गुणे 91 और बटे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 11 इंटू कितना होगा, 11, 11 दूना 22 और 7 से इसे काट दीजिए, 13 सत्ते 91। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13 इक्के 13, 13 नौ 117, यानी 100 कितना हो गया, 18, कितना हो गया, ये हो गया 1100 कितना, 83। और इंटू कितना है, 2 है और बटे कितना हो गया, 11। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई कितना, 6 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 1 3 और 2 एक के कितना हो गया, 2। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी हमारी शुरुआत थी यहाँ पे 1 हो गया और 11 एक के कितना हो गया, 11। तो 11 5 16, तो यहाँ पे 21 यानी 215 आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 38% लाभ पर बेची और बी ने इसे सी को 28% लाभ पर बेची। यदि सी ने इसको कितने में खरीदा, तो ये हो गया आपका कितना, 99 36 और इंटू 100 इंटू कितना हो गया, 100। चूंकि यहाँ प्रॉफिट पे बेची जा रही है तो 38% का प्रॉफिट है तो 138 और 28% के प्रॉफिट पे दोबारा बेची गई दूसरे हाथ में 128 हुआ। कटे तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखो इसको कैसे काट सकते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई कितना हो गया, 12 और ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे काटिए, 2 छक्के कितना हो गया, 12, 2 नवा 18। फिर इसको 2 से काटिए, 2 चौक कितना हो गया, 8, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 69। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16, चौको 8। फिर ये हो गया आपका कितना, 3। 3 से अगर इसको काटने का प्रयास करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। फिर 23 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, छक्के कितना हो गया, 78। और आप जानते हैं कि ये कितना हो गया आपका, 23 सिक्के कितना होगा, 23 सिक्के 23 दूना 46 और ये हो जाएगा आपका कितना, 12,000। 12,000 और बटे कितना होगा, 23 होगा। 12,000 बटे कितना हो जाएगा, 23। कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे हमसे हुई है। 9,900 कितना 36 में खरीदा, तो उसे किस मूल्य पर खरीदा गया था। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका कैलकुलेशन क्या है, बाकी ऐसे ही लगेगा। चलिए 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,000 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान इतनी बढ़ जाती है। 2 वर्ष पहले जमा की गई तो ये हो गया आपका कितना, 10,500। अब पहली साल अगर जाओगे तो 110 बटे बढ़ना चाहिए 100 और इसके बाद दूसरी बार जाओगे तो 112 बटे कितना होना चाहिए, 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इकाई अंक चेक करना है, उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 से इसको भाग करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ पे इकाई अंक कितना आएगा, 6 और यहाँ पे इकाई अंक 2 लोगों का 6 है। यानी ये बना कितना, 21 गुणे कितना, 11 गुणे कितना हो गया, 56। यानी ये और ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। तो अगर डिजिटल सम लगाएं तो देखो 6 3 9 और 2 1 कितना हो गया, 3 और यहाँ 6 3 9 9 9 2 1 3, यानी डिजिटल सम से भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे गुणा करना मजबूरी हो गई। तो देखिए कैसे करेंगे, 21 गुणे कितना हो गया, 11 छंग 66, 11 पचे 55, 55 6 कितना होगा, 6 5 11 कितना हो गया, 61। अब एक चीज आप लोग इसको देखो गौर से, तो 21 छक्के कितना होता है, तो 6 एकम 6 दूनी 12, तो 21 छक्का 126 होता है और 21 एकम 21। तो ये हो जाएगा कितना, 3 और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 और 126 में 3 जुड़ेगा 9 2 और ये आ जाएगा, तो 12 300 कितना आएगा, 12 93 6, 12
93 6, यानी ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी डी यहाँ पे नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी क्या होगी। देखो इसका अप्रोच देखिए लगाने का। जैसे इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप लोग देखिए तो इसको लगाने का तरीका क्या हो सकता है। तो इसको देखो, त्रैमासिक रूप से ब्याज की दर, देखो जैसे त्रैमासिक होता है तो तुरंत दर क्या हो जाती है बटे 4, तो 4 3 क्या परसेंट आ गया 3, और समय दूना, समय नहीं दिया गया है तो 1 साल मानेंगे, और समय क्या गुना हो गया 4 गुना, यानी यहाँ पे हमारा जो 4 अटेम्प्ट होगा, कितना अटेम्प्ट होगा 4 अटेम्प्ट, तो इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो देखो 3%, फिर 3%, फिर 3%, फिर 3%, ठीक है। तो इनका सक्सेसिव निकालेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, याद करिए x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई क्या होगा 100 होगा। अब इसको आइए हम लोग देखते हैं, तो 3 3 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, यानी 0.09, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.09, और इसका सक्सेसिव निकालेंगे 609 हो जाएगा। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 12 दशमलव कितना होगा 08, और इनटू प्लस प्लस 6.009 और इंटू 6.09, और बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जरा इसको गौर से अगर हम लोग देखें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है, 6 छक्के 36, 36 होगा। अब देखो जब उधार आएगा तो 36 में बहुत ज्यादा होगा, 38 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा 38 जुड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम 38 जोड़ दें, तो 8 5 13, और ये कितना हो गया 8 5 कितना 38, 8 8 16, और 3 1 कितना हो गया 3 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 46, यानी ये 12.66, तो यानी यहाँ पे जो उत्तर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 12 दशमलव कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी 46 और 55 में गैप नहीं है, यानी 46 हमने देखो यहाँ पे 6 छंग कितना होगा 36 होगा, तो हमने ये देखा कि हो सकता है कि यहाँ पे जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, 6 छंग 36 होगा तो बहुत ज्यादा उधार आएगा तो 1 2 आएगा, अगर 2 कैरी आ रहा है तब भी 38 होगा, 8 8 16 3 1 4, यानी यहाँ पे 12 पॉइंट लगभग 46 के आसपास आएगा, और सबसे नजदीक ऑप्शन हमारा कौन सा है बी फॉर बॉल। बाकी लगाने को आप कैलकुलेशन करिए, उत्तर ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको कहा गया एक किताब पर 20%, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्काउंट में 10% दिया गया है तो इस क्वेश्चन को कभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डिजिटल सम कितना है 7 6 13, नहीं है, खत्म, ये भी नहीं है, खत्म, 7 3 10 6 16, खत्म, और यहाँ देखिए 9 मतलब 0 6 4 10, यही ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो आइए इसमें भी देखिए, मैंने आपको देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी आपको हमको और आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है डिस्काउंट का, हमने ऑलरेडी यूपीएसआई में अनेक पेपरों में ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये सब पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं किसी एक जगह पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन है यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया 10% आ गया, अगर डिस्काउंट 10% आ गया तो हमारा वही उत्तर सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ देखिए ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पे 7 3 10 6 16 यहाँ भी नहीं है, और 6 4 10 7 17, यहाँ पे 6 3 9 7 16 7 आया, और 6 4 10 7 17 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ देखिए 6 4 10, यानी पहले वाले ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है 1 है, इस नाते यही हमारे प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो उम्मीद है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको कैसे करेंगे डील, ये आप जान गए होंगे अच्छे से। तो इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो कहीं भी आप देखिए अगर 10% का डिस्काउंट है तो आप उसको जो है बेहिचक ऑप्शन देखिए, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है 1, तो ही हमारा क्या होता है राइट जवाब होता है, समझ में आया होगा। चलिए के किस मान के लिए 2 3 प्लस के और 6 समांतर श्रेणी में होंगे। अगर देखो यार यहाँ पे जो भी के की वैल्यू होगी वो 6 से क्या होगी छोटी आनी चाहिए, ये दोनों मिला के। तो अगर 2 ले लोगे तो 3 2 कितना, अगर 4 ले लोगे तो 7, जो कि गलत है, 3 ले लोगे 3 3 6 बराबर हो गया, गलत है, 1 ले लोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 में 4 जुड़ा 4 2 6, यानी यहाँ पे उत्तर कौन सा होगा सी फॉर कैट, यानी के की वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, और आप देखो प्रत्येक का अंतर क्या हो जाएगा सेम, तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो जाएगी।
आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 209 फैक्टोरियल प्लस 119 फैक्टोरियल। इसको भी मैंने बताया था कि जब प्लस आ जाए तो आपको मैक्सिमम वाले को छोड़ के किसको पकड़ना चाहिए, मिनिमम वाले को। तो 119 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 23 4 कितना हो गया, 27 इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दुकान द्वारा दी गई 5% छूट के कारण एक मोबाइल फोन की कीमत 175 कम हो जाती है, यानी 175 किसकी वैल्यू है, 5% की। अब ये बताओ, अगर एमआरपी हम लोग मान लिए होते कि 100 है तो 5 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा, 95। और यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्काउंटेड प्राइस आपसे पूछा है, यानी आपसे 95% की क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। तो आप ये बताइए ये कितना हो गया, 19 बचे 95, यानी हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो किससे कटता होगा। तो कहेंगे देखिए 175 और गुणे कितना हो गया, 19, कितना हो गया 19, और 25 से 175 क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो, 25 से कटता हो। तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12, उनमें से 5 विद्यार्थियों की समूह की औसत आयु 10 वर्ष है और 5 विद्यार्थी के एक अन्य समूह की औसत आयु 14 है, तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, 40 लोगों की औसत आयु 12 है और उनमें से 5 10 है और अन्य 5 का कितना है, 14 है। तो इसमें कुछ नहीं है, 12 चौक 48, 480 हो गया, और ये 10 बचे कितना हो गया, 50, और 14 पंचे 70, 7 5 12, 120 इसमें से घटा दो तो 0 हो गया, 6 हो गया, 300 कितना हो गया, 60। और ये जो 360 है, 10 लोग घट गए तो कितने लोग बचे, 30 लोग। भाग कर दीजिए, 3 1 कम 3 दूनी 6, यानी 12 वर्ष आपके प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यहाँ देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कल कोई बच्चा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था हमको यही क्वेश्चन, तो आइए हम समझा देते हैं आपको। देखिए एक सही 1/2 लीटर से ये कितना प्राइस हो गया, 2 लीटर 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल 1 रुपये में कितना हो जाए, 8 एकम 8 7 15 बटे कितना हो जाए, 8 हो जाए, ये आपसे पूछा है। तो देखिए एक सही 1/2 लीटर की दर वाले 60 लीटर 2 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपये में 1 सही 7/8 लीटर हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कीमत थी 2 1 कम 2 1 कितना हो गया, 3 बटे कितना हो गया, 2, और बाद में इसमें कह रहा है कि मिश्रण का मूल्य 1 सही 7 बटे कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 15 बटे कितना, 8। तो 2 चौक 8 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 4 अनुपाती कितना हो जाएगा, 5। तो 4 से अगर कोई चीज 5 हो गया तो यानी 1 यूनिट बढ़ा। और आप बताओ इसी की वैल्यू कितना लीटर है, 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो यहाँ पे आप देखो दूध था 4, बाद में दूध 5 हो गया तो पानी ही तो मिलाएगा 1 यूनिट, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 15 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी टेस्ट पेपर में आया था, तो आप लोगों को सैटरडे वाले टेस्ट पेपर में हमने सॉल्व कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन 512 घन इकाई है, तो घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई की आवश्यकता होगी। अब देखो अगर हम लोग आयतन की बात करें, घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्या होता है, क्यूब होता है, तो 512 हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी घन की भुजा कितनी हो गई, 8। और घन में जो सतहें होती हैं वो टोटल कितनी सतह होती हैं, 6, और प्रत्येक सतह स्क्वायर के फॉर्म में होती हैं। अब चूंकि यहाँ पे 6 सतह हैं तो और स्क्वायर के फॉर्म में है तो भुजा का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 6 गुणे कितना हो गया, 64। तो 6 चौक भाई ऐसे ही स्क्वायर कितने लगेंगे, 6 स्क्वायर लगेंगे, तो 6 चौक 24। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी फॉर कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए एक टैंक को 3 पाइप एबीसी द्वारा 3 घंटों में भर दिया जाता है, यानी अगर 3 पाइप काम करें तो इसे क्या घंटे में भर सकते हैं, 3 घंटों में। और पाइप ए सी से 6 गुना तेज है, पाइप बी से 2 गुना तेज है। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को इफिशियंसी दिया गया है तीनों में, उसके बारे में समझते हैं।
ए सी से 6 गुना है, ए सी से कै गुना है 6 गुना है, और बी से कै गुना है 2 गुना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3, 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6। तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तीनों द्वारा भरने में 3 गुणे 6 3 9 1 10 है। तो पाइप बी और सी द्वारा आपसे पूछा गया है टाइम, तो बी और सी की क्षमता कितनी है 4 है। तो इसको जब भाग करेंगे 5 3 15 का आधा 7.5। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय राशि 2583 की राशि के वार्षिक किस्तों में चुकानी पड़ती है, तो प्रत्येक किस्त की रकम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आप ये बताओ पहली किस्त 100 रुपए की होगी, दूसरी 105 होगी, तीसरी किस्त कितने की होगी 110, 5 और 1 ये कितना हो गया 315। 315 ये किसकी वैल्यू है, 2583 की वैल्यू कितनी है 315। और हमसे आप लोगों से पूछा है प्रत्येक किस्त की रकम ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो देखिए इसको काटेंगे तो 3 इक्के 3 पचे कितना हो गया 15, 3 अट्ठे 24, 3 छक 18, 3 एकम 3। फिर इसको अगर आप लोग काटने का प्रयास करें तो 3 से फिर काटिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 41, 2 एकम 2 चौक 8, 800 कितना हो गया 20 हो गया। यानी ये हमारी किस्त कितनी हो जाएगी 820 हो जाएगी। एबीसी किसी काम को अलग अलग क्रमशः, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था 20 सालों के लिए। जब 20 साल के लिए पूछ लिए तो ये ध्यान रखिएगा किस्त का कोई भी साधारण ब्याज की किस्त का प्रश्न हो तो यहाँ लिखेंगे दे राशि इंटू कितना 100, और 100 इंटू यन और प्लस यन यन और n-1 बाई कितना 2 इंटू क्या होता है r, ये भी लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। दे राशि कितनी है आपकी, दे राशि है 2583 है, और इंटू कितना है 100 है, और बटे 100 गुणे कितना है यन माने 3, और प्लस 3 और 3 से कम 2, r की वैल्यू कितनी है 5, और बटे कितना हो जाएगा 2। ये कट जाएगा जाकर के ही पूरा कैलकुलेशन बन जाएगा। तो ये 20-25 साल तक पूछ ले तो वो ट्रिक आपकी काम करेगी। हाँ यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि ए है और बी है और दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, सी है। ये किसी काम को 18, 36 और कितने दिनों में करते हैं 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, बी और सी ने काम पूरा होने के क्रम सा इतना। तो अगर इनका एलसीएम लिया जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंछे 10, 108 नहीं 108 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 दूनो 18, 9 चौक 36, 9 छक 54, और यहाँ पे हम लोग 6 ले लें तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 1, 9 छक 54। तो इसका जो एलसीएम आएगा 6 दूनी 12 9 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 से जब इसको भाग कर रहे होंगे हम लोग, तो 18 से जब हम लोग भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, 18 छक्के कितना होता है 108, और 36 दूना 72, 36 चौको ये आपका कितना हो जाएगा तो कहेंगे 9 चौक 36, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 54 दूना कितना होता है 108। कौन पहले जाने का मतलब होता है क्या प्लस, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले, और ये कितना दिन पहले 10 दिन पहले, तो 15 और 10 दूना कितना हो गया 20, 20 और 15 कितना होगा 35, जोड़ दो 8 5 13, 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, और 2 1 3 1 कितना हो गया 4, 143 काम बन गया। 6 3 9 2 कितना हो गया 11, 1 के 11 3 33। तो टोटल काम कै दिन चला हुआ है 13 दिन। तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 दिन। ठीक है, ये भी टाइप पढ़ाया ही गया है। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। प्रेजेंट से ही चलेंगे, ऊपर जाएंगे तो पहले, और ये हो गया नीचे। तो 3 साल पहले का है तो यहाँ पे 3 साल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे भी कहा गया एक व्यक्ति की आयु छोटे भाई की आयु का कै गुना हो गया 6 गुना, तो 6 अनुपाते कितना हो गया 1। 8 वर्ष बाद नीचे आ जाइए, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। छोटे भाई की अगर एज x है तो इसकी एज 2x से कितना कम है 3 वर्ष कम है। यहाँ पे इनका रेशियो आ गया। तो व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर हम इसको 6x माने तो ये 6x प्लस कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान पूर्वक,
इसको दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, या तो इसको ऊपर लेके जाएं या तो उसी को ऊपर नीचे लेके आए। तो ये बताओ, ये 6x मान लिया जाए, इसको 1x, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 3। और जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x ना मानिए, यहाँ पे ऐसे करिए, देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो रेशियो दिया गया है वो 6 अनुपात कितना दिया गया है 1, और यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति अपने छोटे भाई, जो यहाँ पे बड़ा भाई है, वो अपने छोटे भाई के कई गुना है, छोटे भाई के 2 गुने से, 2 गुने से, भाई के 2 गुने से 3 वर्ष क्या है कम है। तो आप लोग बताओ, अगर यहाँ इसकी ये 6x इसकी 1x माना जाएगा तो ये कै साल पहले थी, 3 साल पहले, 8 साल बाद, यानी 11 साल इसको नीचे खींच कर लाएंगे तो 6x प्लस कितना हो जाएगा 11, और भैया जी कितने हो जाएंगे x प्लस 11, और इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना 3, तो 6x प्लस कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस कितना 3, तो ये हो जाएगा 4x, और इधर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 साल, 8 3 11 और 8 3 11, यहाँ हो जाएगा 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर हम लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा 22 से 3 गया कितना हो गया 19 माइनस 11, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 6 दूनी 12 और 1 दुआई 2, चूंकि 3 साल नीचे लाएंगे तो 15, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 15 5 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये भी आपको बता चुका हूं, क्या बताया था S1 S2, क्या बताया था S1 S2 अपान S1 और S2 का क्या डिफरेंस इनटू क्या होता है समयांतराल। तो ये आपसे क्या बताया गया था D की वैल्यू, तो D बराबर आप देखो ये 16 किलोमीटर गया फिर 20 गया, दोनों चालों का अंतर कितना है 4 का, और यहाँ देखो समयांतराल 12 मिनट लेट और 4 मिनट लेट, यानी दोनों लेट है, तो समान का क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और मिनट है तो बटे क्या होगा 60, ठीक है। तो 20 दिया कितना हो गया 60, 4 दूनी कितना हो गया इतना, और ये आपका कितना हो जाएगा 16 दूना 32, और 32 बटे कितना हो जाएगा 3, 32 बटे कितना आएगा 3, तो एक बार फिर से देखिए 16 है और इसके बाद फिर क्या है 20 है, फिर दोनों का अंतर 4 हो गया, और 4 मिनट की देरी से पहुंचता है, यहाँ 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, यहाँ देखो पहले है और यहाँ क्या है देरी है, तो जब अलग अलग होता है तो अंतर जुड़ जाता है, 12 4 कितना हो जाएगा 16, यानी ये 4 हो जाएगा, तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64। वैसे भी देखो नीचे 3 था तो हम लोग बिना कुछ चेक करे वैसे भी मार देते कि 3 ही नीचे आएगा। चलिए, यदि एक गोले का आयतन उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक गोले का आयतन 4/3 क्या होता है पाई आर क्यूब होता है, और उतनी ही त्रिज्या वाले बेलन के आयतन, ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर और क्या होगा एच होगा। तो क्या पूछा है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो पाई से पाई करो सफाई, आर स्क्वायर से यहाँ पे आर कट जाएगा, तो आर बटे कितना हो जाएगा एच बराबर 3 बटे कितना होगा 4, लेकिन ध्यान ये देना है कि त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो पूछा है तो 3 अनुपाते कितना आ जाएगा 4, 4 अनुपाते 3 अगर होता तो गलत हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि एक गोले का आयतन उतनी, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीरे का एक मोल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ये भी क्वेश्चन क्लास का ही है, आप लोगों को पढ़ाया गया है। या 2 टुकड़ों में टूट गया जिसके भार का अनुपात 4, देखो जो प्राइस है, जो प्राइस डिपेंड कर रहा है वो किसके, वजन के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। तो ये बताओ हीरा जो टूटा है ये 2 पार्ट में टूटा है, 4 में और किस में टूटा है 5 में, तो दोनों जुड़ के कितना हो गया 9, यानी जब ये जुड़ा था तो इसका प्राइस कितना था 9 का स्क्वायर था, लेकिन जब ये टूट गया तो 4 का स्क्वायर और कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 16 और कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 81
और ये हो गया 6 5 11 2 1 3 4 41 और ये क्या हो गया 81 हो गया। तो आप लोग बताओ दोनों में कितने का गैप है? 20 का गैप है और 20 का गैप 69660 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 तिहाई 6 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 2 तिहाई कितना हो गया 6। तो आप लोगों से पूछा है कि हानि बताइए। तो यहाँ पे जो हानि है, यदि दो टुकड़ों में टूट गया, मूल्य हीरे का मूल्य इतना था। देखो भाई यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस थी वो मूल्य कितना था? 69600 और ये वैल्यू किसकी थी? 81 की। और हमसे पूछा है कितने की हानि होगी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यानी 40 यूनिट की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की प्रयास करें तो 9 नवा कितना होगा? 81। 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 63 और 9 छक 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36। फिर 9 से काट दीजिए, 9 अठे 72 9 अठे 72 और 72 5 9 छक 54 यानी ये हो जाएगा 0 4 छक 24 4 अट्ठे 32 2 कितना हो गया? 34 40 यानी 34 40 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। एक कार्य को 9 दिनों में पूरा समाप्त कर सकते हैं। ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा सॉल्यूशन। जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वजन पे। तो हमने क्या किया, ये 4 5 में टूटा तो मूल हीरा कितने वजन का रहा होगा? 9। तो 9 का स्क्वायर यानी मूल का कीमत 81 था और टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई? 41। कितने का लॉस आया? 40 और 81 की वैल्यू ही हमको ये दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 18 दिनों में। ए कितने दिनों में कर सकता है? 9। और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वो कार्य एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, ए अकेले काम पूरा करता है। एलसीएम कितना होगा? 18। ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसमें कहा है लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़कर छोड़ चला जाता है। तो यानी 2 दिन काम करता है, कितना काम कर दिया? यानी 16 काम बच गया। और इसके बाद फिर कह रहा है और ए अकेले काम पूरा करता है। तो ए कितने दिन में पूरा करेगा? 8 दिन में। यानी ए ने कै दिन काम किया? 8 दिन और इसने 2 दिन। तो मजदूरी का बंटवारा वर्क के अनुसार होगा। तो इसका वर्क कितना है? 8 दूनी 16 और इसका वर्क कितना है? 2 यानी 8 अनुपाते कितना है? 1। तो अगर वर्क ज्यादा जो करेगा उसको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो काम पूरा करने की मजदूरी 13,500 है। तो जो 13,500 है ये दोनों लोगों की वैल्यू है यानी 8 1 9 और हमसे पूछा है ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए का हिस्सा 8 गुना हो जाएगा। तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 15 अट्ठे 120 यानी 12,000 रुपए किसका हिस्सा आएगा? ए का हिस्सा आ जाएगा। चलिए, ए ने 5400 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया तथा बी और सी को क्रमशः 4-6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया और वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो बी और सी का ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है। ए ने कितने रुपए की पूंजी करी है? तो 5400 रुपए और इसने टोटल जो है 12 महीने तक काम किया। इसके बाद बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद, तो 4 महीने बाद अगर बी आया तो 8 महीने काम करा और सी अगर 6 महीने बाद आया तो 6 महीने काम किया। और इस तरीके से इनके लाभ का जो अनुपात है वो 1:4:5 है। इनके लाभ का जो अनुपात है 1:4 कितना है? 5 है। तो आप पहले इन दोनों को कंपैरिजन करिए फिर इधर कंपैरिजन करिए। तो b गुणे 8 और बटे c गुणे 6 ये बराबर 4 अनुपाते कितना है? 5 है। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 2 तिहाई 6। तो b और बटे c बराबर कितना हो जाएगा? 3/5 यानी b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ये इनकी पूंजी का रेशियो आया। फिर यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? 5400 और इनटू कितना होगा? 12 और बटे कितना हो जाएगा? b गुणे कितना? 8 और यहाँ पे देखिए इनका रेशियो 1 बटे कितना है? 4 है। तो आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 हो गया और ये आपका कितना होगा? 2 छक्के 12। तो b बराबर आपका हो जाएगा किसका पूछा है? तो सी द्वारा निवेशित की गई पूंजी के बीच में बी और सी का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ से बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? तो बी का हिस्सा आ जाएगा 6 शून्य 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 तो कितना हो गया? 32 और बी यहाँ पे कितना है? 3 यूनिट और 32 400 जो है
वो किसकी वैल्यू है 3 की, और हमसे पूछा है दोनों का अंतर, तो कई यूनिट का अंतर है 2 यूनिट से गुणा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा आपका 200 कितना 16, 216 और डबल जीरो। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को देखो, देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने क्लास में बखूबी समझाया था, यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, कैलकुलेशन खुद ही आपको समझना होगा। एक बल्लेबाज के बारे में देखिए, औसत का प्रश्न है। 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना था? 43 था। अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 43 बढ़ जाए? तो प्लस, और पारी 10 थी तो यहाँ 11वीं, कितना औसत बढ़ाना है? 3, तो 43 प्लस कितना हो गया? 33। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 46 30 70, यानी कितना बनाना पड़ेगा? 76। तो अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 52 गुनी हो जाएगी? तो आपको याद होगा n1 माइनस 1 अपान T1 बराबर क्या बताए थे? n2 माइनस 1 अपान क्या बताए थे? T2। तो n1 का मान आपका कितना गुना हो गया? 2 गुना, तो 2 से 1 कम यानी 1 हो गया, 3 वर्ष हो गया, और ये आपका 52 यानी 51 बटे कितना हो गया? T2। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 पचे 15 यानी 153 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, बी द्वारा 6 घंटों में भरा जा सकता है। ठीक है, ए 4 घंटे में भर सकता है और बी कितने घंटों में भर सकता है? 6 घंटों में भर सकता है। तो सुबह 8 बजे पाइप ए खोला गया और बी 9 बजे खोला गया, तो टैंक किस समय भर जाएगा? तो एलसीएम कितना होगा? 12, 4 तिहाई 12, और ये कितना हो गया? 6 दूनी 12। इसको कितने बजे खोला जा रहा है? तो कहेंगे इसको 8 बजे खोला जा रहा है, इसको 9 बजे। तो आप बताओ ये 1 घंटा चल चुका होगा, तो 3 एकम 3 भर गया, तो शेष टंकी कितनी भरी? कितनी बच गई? तो 12 से 3 घटा दो, 9 बचा। और अब की बार दोनों लोग मिल जाएंगे, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी 9 बजे के बाद दोनों नल शुरू हो गए। तो यहाँ पे 5 इक्के 5 और 5 4 9, 4 बटे कितना घंटा? 5 घंटा। तो 1 घंटा और 4 बटे 5 का मतलब हो गया 60 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, यानी 9 के बाद 1 घंटा जोड़ो 10, और 10 बच करके कितना मिनट? 48। ये आपके प्रश्न का क्या होगा? राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 साझेदार एबीसी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को इतना, बी को इतना और सी को इतना प्राप्त होता है। तो सी द्वारा एक साथ कितनी धनराशि का निवेश किया गया था? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझें तो वर्ष के अंत में देखो तीनों का धन एक एक साल के लिए है, तो ए, बी और सी, ये जो आपका निकल के आ रहा है ये क्या होगा? यही लाभ का रेशियो होगा। और ये बताओ यहाँ पे जो आपने पूंजी निवेश किया है, ये 400 का फायदा कमाया, और ये कितना कमाया? 25 500 का, और ये कितना फायदा कमाया है? 30600 पाया है। तो आपसे पूछा गया है ए द्वारा सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था? तो सी द्वारा एक साथ निवेशित धनराशि, 3 साझेदार एबीसी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में लाभ के रूप में इतना इतना लाभ के रूप में इतना प्राप्त करते हैं, बी सी को इतना प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया? लाभ का रेशियो, और यही पूंजी का रेशियो भी बन सकता है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करो? कैंसिल कर दो, कहानी खत्म। इसके बाद आपका कुछ नहीं। अब आप लोग बताओ तीनों द्वारा धनराशि कितना जमा किया गया? तो ये हो गया कितना? 306, और ये हो गया 255, और ये हो गया 204, क्योंकि यहाँ लाभ और पूंजी बराबर हो गया। 6 4 10 5 15, और ये हो गया 6, तो 3 2 5 2 7 1 कितना हो गया? कितना हो गया? 7 हो गया, 765। ये जो 30,000 की वैल्यू है, 30,000 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? 765, और हमको सी का हिस्सा पूछा गया है 300 कितना हो गया? 6। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? 9 से उड़ा सकते हैं। 9 अठे कितना हो गया? 72, 9 अठे 72, 72, तो 9 पचे 45, तो 9 एकम 9 तिरिक 27 और 9 चौक 36, 17 पचे 85, 17 दूना 34, और ये हो जाएगा 5 छक 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 5 छक 30 ये हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया? 12, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक हमको लग रहा है। तो यहाँ पे सी द्वारा एक साथ किसका किसका यहाँ पे पूछा है? कहीं मिस प्रिंटिंग है,
व्हाट वाज द टोटल नंबर, ए और क्या है, सी है, ए और सी का इकट्ठे पूछ लिया भाई। तो ए और सी का अगर पूछा है तो ए कितना है 204 और सी कितना है 204 और 306। तो 6 4 10 और ये हो गया 1 3 2 कितना हो गया 510। यानी यहाँ पे कितना होगा 510। इसको 17 तिया 51 काट सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 17 तिया क्या 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 17 68 अगर घटा देंगे 17 पचे 85 हो गया। फिर देखो 3 धाम इतना हो गया, ये हो गया 15 और 15 दूना कितना हो गया 30। तो ये हो जाएगा आपका कितना 20,000 रुपये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हमने आपको पढ़ा ही दिया है, तो इस पे अब कोई विशेष चर्चा नहीं बची है। सारा टॉपिक अभी तक क्लियर हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रात ज़्यादा हो चुकी है, गले में इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो में प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, तो परेशान ना होइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।